जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का 41वां अध्याय मुक्ति वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपया करके मुक्ति का स्वरूप वर्णन करें। मुक्ति क्या वस्तु है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास व्रत करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे उत्तम सुखदायक सायुज्य चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों वर्ग तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देने का काम तो भगवान शंकर का ही है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये तीन देवता सत्व, रज, तम इन गुणों के स्वामी हैं, किंतु भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है। इनके तीन गुणों से क्या, वे तो प्रकृति से परे हैं। वे विज्ञान में अव्यय सर्वद्रष्टा ज्ञान लभ्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल के दाता हैं। हे ऋषियों, इस प्रकार से और भी कठिनता से प्राप्त होने वाली कैलव्य नाम की पंचवी मुक्ति भी है। अब मैं उसका स्वरूप एवं गुण कहता हूँ, जैसे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है एवं उसका पालन होता है। वह भगवान शंकर का स्वरूप सकल निष्कल भेद से दो प्रकार का है। यह शिव स्वरूप तो ब्रह्मा, विष्णु, कुमार, नारद, शुक्रदेव, व्यास आदि मुनि जन कोई भी भली भांति नहीं जान सके। वे ही भगवान शंकर सच्चिदानंद सत्य ज्ञान अनंत रहित अव्यय अविनाशी है। यह स्वरूप मन वाणी वहाँ जाकर भी लौट आती है। वही सदा शिव पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा है। इसी प्रकार का ज्ञान शिव ज्ञान द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से शिव भजन से प्राप्त होता है। ज्ञान तथा भजन इन दो में से ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिए अत्यंत सरल है। इस कारण मुक्ति के हेतु ज्ञान द्वारा शिव भजन श्रेष्ठ है। सदा शिव भजन के अधीन होकर ज्ञान में परम मुक्ति के दाता हैं, जिनकी कृपा द्वारा मुक्ति सुलभ होती है तथा वह प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति है। यह भक्ति गुण युक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की है, जिनका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उन सब में जो वेद एवं स्वाभाविक है वह सर्वोत्तम है। यह भी नेष्ठ की एवं अनेष्ठ की भेद में दो प्रकार की है। इनमें से नेष्ठ की एक ही प्रकार की और अनेष्ठ की 6 प्रकार की है। उनके बाद फिर वह विहित एवं अविहित भेद से कई प्रकार की है। इसका विस्तार वर्णन अत्यंत कठिन है। उपरोक्त दोनों श्रवण कीर्तन आदि भेदों से 9 प्रकार के अंगों वाली है, जिसके द्वारा अत्यंत कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। ऋषियों, इस प्रकार भक्ति एवं ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं रहता। यह तीनों एक हो जाते हैं। भगवान शंकर जी यही कहते हैं, भक्ति एवं ज्ञान के ऊपर आचरण करने वाले जन सदा सुख पाते हैं। 41वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 42वां अध्याय सगुण निर्गुण भेद वर्णन।
सुनिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव, हरि, रुद्र एवं ब्रह्मा ये कौन है? इन चारों में से कौन निर्गुण और कौन सगुण? यह हमें भली भांति समझाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो सृष्टि के आरंभ में निर्गुण परमात्मा है, उन्हीं से प्रकृति पुरुष ये दोनों हुए हैं। वे दोनों जल के नीचे तपस्या करने में तत्पर हुए। उस स्थान को पंचकोशी नाम से कहा जाता है। वही काशी क्षेत्र प्रसिद्ध है। यह सभी विश्व जल से व्याप्त है। विष्णु जी यह मानकर ही जल में सो गए। इसी कारण यह नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी माया भी नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी हुए। उस ब्रह्मा जी ने तप द्वारा श्री विष्णु जी का दर्शन किया। फिर दोनों में विवाद छिड़ पड़ा। इस विवाद को निवारण करने के लिए जो देव प्रत्यक्ष हुए वे महादेव कहलाए। फिर जगत के हित के लिए ब्रह्मा जी के कपाल से प्रकट हुए श्री शिव जी रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सोने के आभूषण जिस प्रकार सभी सोना चाहते हैं, उसी प्रकार निर्गुण शिव तथा सगुण रुद्र में कोई भी भेद नहीं। ये दोनों ही एक स्वरूप होकर अनेकों कर्म तथा लीला करने वाले हैं। यही अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। इसीलिए तो पराक्रमी रुद्र स्वरूप है। यही श्री विष्णु जी तथा श्री ब्रह्मा जी की सहायता के लिए ही प्रकट हुए हैं। अन्य देवताओं के भक्त मनुष्य अपने अपने देवताओं में विलीन होते रहते हैं। जब वह देवता रुद्र में विलीन होते हैं, तभी जाकर उन देव भक्तों का भी रुद्र में लय होता है। इसमें बहुत समय लगता है। जो साक्षात रुद्र जी की भक्ति करने वाले होते हैं, वे तो शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी देवता की अपेक्षा नहीं रहती। हे ऋषियों, विज्ञान एक प्रकार का है और अज्ञान कई प्रकार के हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी शिव रूप हैं। इसमें अन्य सभी प्रकार की कल्पना असत्य है, वह नहीं करनी चाहिए। दृष्टि के आदि मध्य एवं अंत में शिव ही शिव है। इस जगत के लय एवं शून्य होने पर भी शिव स्थित है। उसी सदाशिव ने विष्णु को वेद दिए, जो कि सनातन है। इसी प्रकार बहुत से वर्ण, मात्रा, स्वरूप एवं अपना पूजन आदि सभी समझाया। इस कारण सभी वेदों के रचयिता, विद्याओं के स्वामी, सबकी रचना एवं संहार करता वही शिव है और सबकी आयु एवं काल गणना है। किंतु स्वयं शिव महाकाली के आश्रित होते हुए भी काली के काल हैं। ब्राह्मणों का कथन है कि रुद्र के समान काली है। रुद्र तथा काली को सत्य लीला से सभी कुछ अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त है। सूत जी बोले, ऋषियों, यही सदाशिव का ज्ञान तत्व है जो आपको हमने कह सुनाया है। इस तत्व ज्ञान को तो ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं और किसी का काम नहीं है। 42वां अध्याय समाप्तम। जय भोले। 43वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। जय भोले।